ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 18, text 37. यत् अग्रे विषम इवा परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सत्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। यत् अग्रे विषम इवा परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सत्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। पूजा माताजी श्लोक पढ़ो। यत्तदग्रे विषम इव परिणामे मर्तोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। Translation and purport by Shri Prabhupada. That which in the beginning may be just like poison, but at the end is just like nectar, and which awaken one to self-realization is said to be happiness in the mode of goodness. मेरी आवाज आ रही है पूजा माता जी? I'm audible? जी माताजी। सॉरी मेरा गला थोड़ा फिर से बैठ गया है कुछ। बेचारा बैठा ही रहता है, उठता ही नहीं है कभी। So please try to understand. क्या कहा है इस श्लोक में? That which in the beginning may be just like poison, but at the end is just like nectar, and which awaken one to self-realization is said to be happiness in the mode of goodness. क्या बोला है? I'll read the purport first. In the pursuit of self-realization, one has to follow many rules and regulations to control the mind and the senses, and to concentrate the mind on the self. All these procedures are very difficult, bitter like poison, but if one is successful in following the regulation and comes to the transcendental position, he begins to drink real nectar and he enjoys life. क्या बोला है कि जो शुरुआत में पॉइजन की तरह लगती है, मगर उसका जो एंड रिजल्ट है वो नेक्टर की तरह है, and which awaken one to self-realization is said to be happiness in the mode of goodness. और जो इंसान को आत्म साक्षात्कार की ओर जागृत करता है, ऐसा जो सुख है वो सतुगुणी होता है। जैसे हम लोगों को क्या होता है, कभी कभी सुबह बहुत जल्दी उठना, कभी कभी नहीं रोज ही उठना होता है, 2 घंटे फिर जब माला लेके बैठना होता है, फिर रीडिंग हियरिंग है। अभी जैसे आप लोग आधा घंटा क्लास के लिए बैठोगे, हाँ ये भी ऑस्टेरिटी है कि नहीं? तो स्टार्टिंग में तो पॉइजन लग रहा है, हम शुरुआत में जब करते इतना आनंद तो नहीं होता, but still we do. उसका रिजल्ट क्या? अगर if we keep the faith, if we keep chanting, we still wake up early in the morning, do the मंगला आरती, do the morning program. स्टार्टिंग में इतना मजा तो नहीं आता, थोड़ा जहर की तरह कई बार लगता है, हाँ, अगर जो अंतिम रिजल्ट है वो नेक्टर की तरह होने वाला है। और यही चीज हमें आत्म साक्षात्कार की ओर जागृत करती है। तो इससे जो सुख हमें अनुभव होता है ये सत्गुण में आता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ लिया मैंने। जैसे कि अगर हम जब आत्म साक्षात्कार की ओर जाते हैं तो हमें कई नियम पालन फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें हमें मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। कभी कभी लगता है ये क्या हो रहा है, इतना थोड़ा तकलीफ होता है। आपका बाहर का नहीं खाना है, बाहर के पहले छोले भटूरे खाते थे, है मोमोज खाते थे, अब बाहर का देख भी नहीं सकते। जाना तो उसी बाजार से, उसी गली से है, वही ठेले वाले के पास से, मगर खा नहीं सकते, देख नहीं सकते। हाँ, तो लगता है यार कितना कंट्रोल करना पड़ रहा है। मगर उस कंट्रोल का फायदा क्योंकि हम जब केवल प्रसादम पाते हैं तो हमारी चेतना काफी शुद्ध होती है और हमें काफी शांति अनुभव होती है। तो उसका जो नेक्टर है वो हमें बाद में दिखता है, पहले नहीं। ठीक है, तो ये जो सुख का अनुभव हम करते हैं इसको सतोगुण में कहते हैं। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी तपस्या हम करते हैं ये हमें भक्ति में और प्रगति करवाते हैं, और जितना हम ज्यादा भक्ति में प्रगति करते हैं उतना हम सुख का आनंद का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, I'll move ahead. विषेन्द्रिया संयोगात् यत्तत् अग्रे मृतोपमम् परिणामे विषम इव
Tatsukham Rajasam Smritam. That happiness which is derived from contact of the senses with their object and which appear like nectar at first but poison at the end is said to be of the nature of passion. जैसे मैंने बोला सब रजोगुण मतलब इंद्र तृप्ति, रजोगुण मतलब इंद्र तृप्ति मतलब इस सेंसेस के साथ इसका संपर्क रहता है। एक सेकेंड ना। So क्या लिखा है? So that happiness which is derived from contact of the senses with their object and which appear like nectar at first, but poison at the end is said to be of the nature of passion. ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि जो रजोगुण है, रजोगुण का मतलब ही होता है इंद्र तृप्ति। ठीक है। और इंद्र तृप्ति क्या होता है? बॉडीली प्लेटफॉर्म पे होती है। हम लोग शरीर के स्तर पर सुख को अनुभव करने का प्रयास करते हैं। किस पे? भौतिक शरीर के स्तर पर। ठीक है। अब जैसे इसमें क्या लिखा है? डिराइव फ्रॉम कॉन्टेक्ट ऑफ दी सेंसेस विद देयर ऑब्जेक्ट। अब इंद्रियों का सेंस ऑब्जेक्ट के आंखों का, they wanted to see something other than Krishna. Ears, they wanted to hear some gossips. Nose wanted to smell something very vulgar. And the tongue wanted to eat, that is not prasadam. Or wanted to speak, that is nonsense. चीनी डाली? चीनी डाली? बोल दी? कोई नहीं मैम, पूरा करना कब? अच्छा ठीक है। सो ठीक है। और जैसे हमारी आगे मतलब सेंस ऑफ टच है। हाँ। सो इट्स ऑन वी लुक फॉर द प्लेजर ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म, दिस इज कॉल्ड इन पैशन। जो कि शुरुआत में तो नेक्टर की तरह लगता है मगर बाद में उसका जो गिल्ट और ग्लानी है वो इंसान को खा जाता है, बहुत पॉइजन है। जो शारीरिक स्तर पर जो सुख के अनुभव हैं वो थोड़े समय के लिए है। वो क्या है? थोड़े समय के लिए होता तो टेम्परेरी फिल्टरिंग, हमें शुरुआत में बड़ा आनंद आ रहा होता है मगर उसमें आनंद जैसा कुछ नहीं होता। इट इज ऑल वेरी फ्लिकरिंग नेचर। जैसे यहाँ पे लिखा है तात्पर्य यदि आप पढ़ो, इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टेटमेंट। A young man and a young woman meet, and the senses drive the young man to see her, to touch her, and to have sexual intercourse. In the beginning, this may be very pleasing. A young man and a young woman meet, and the senses drive the young man to see her, to touch her, and to have sexual intercourse. In the beginning, this may be very pleasing to the senses, but the end or after some time, it becomes just like poison. They are separated, or there is divorce, there is lamentation, there is sorrow. Such happiness is always in the mode of passion. Happiness derived from a combination of the senses and the sense object. Such happiness is always in the mode of passion. Happiness is derived from a combination of the senses, and the sense object is always a cause of distress and should be avoided by all means. देखिए जैसे नए लड़का लड़की मिलते हैं तो क्या होता है? There is a sense of touch. We wanted to touch each other. हाँ. Then wanted to have some sexual intercourses. हाँ. But in the शुरुआत में अच्छा लगता है. It's fine. As says the sexual pleasure is the topmost pleasure in the material world. It might seem good in the beginning, मगर ये लस्ट है। क्या ये? लस्ट, काम वासना। और लस्ट के बेसिस पे कोई भी रिलेशन है वो ज़्यादा टिक नहीं पाता। अंत में इट्स लाइक यू नो स्क्रैचिंग माई बैक, इट्स लाइक इचिंग ईच अदर्स बैक। मतलब स्क्रैच करना एक दूसरे, इट्स इचिंग the sex attraction or interaction, this is like the itching sensation and it's like a scratching others back
और स्क्रैच इतना स्क्रैच अगर आप कर लेते हो तो खून निकल जाता है, इट्स पेनफुल। सो जब ईचिंग होती है तो शुरुआत में स्क्रैचिंग अच्छी लगती है ना, फाइन, अच्छा लग रहा है, खुजलाओ खुजलाओ मजा आता है। मगर इतना खुजला खुजला के जब खून निकलता है फिर फिर पता चलता है ये तो घाव बन गया खतरनाक सा। This is what it happens in the material world. This sense of touch, the sexual pleasures, these are like they're scratching each other's back. That is like for say, sometimes it's fine, but in the long term, it's totally disgusting. In Amog Leela Prabhu's language, chamda chaatna hai ek dusre ka. So that is total nonsense. So because the relation is based on lust, so after some time there is divorce, and there is lamentation and sorrow, and जो happiness से derive होती है ये रजोगुनी होती है, because the happiness derived from the combination of senses and the sense object, it always causes distress and should be avoided by all means. तो इस तरह के जो pleasures हैं जो भौतिक स्तर पर हैं इनको हमें हर किसी से avoid करना चाहिए. Try to engage in yourself in Krishna service. ये रजोगुनी ये जो pleasure है, this is not good. This will drag, and most of our young generation क्योंकि सेंसेस कंट्रोल नहीं और माया बहुत प्रबल है, ये डूबता है इंसान. सो बी वेरी केयरफुल स्पेशली विद द यंग मेल एंड फीमेल डिवोटीज. ओके, यदग्रे चनुबंध च सुखम मोहनम आत्मना निद्र आलस्य प्रमदोत्थम तत्तमसम उदारतम. And that happiness which is blind to self-realization, which is delusion from beginning to end. अगर मैं पिछले श्लोका पे चले जाऊं, बिकॉज जो रिश्ते होते हैं वो इन सेक्शुअल मतलब बेस्ड ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा टिकते नहीं हैं. दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग. इन आवर फिल्म इंडस्ट्री इफ यू सी द मॉडर्न कॉलेजेस पीपल यू सी, if you see the generation, if you see the new generation, so they are all based on this bodily platform, so they suffer a lot because of that. And that happiness which is blind to self realization, अब जो सुख जो आत्म साक्षात्कार की ओर बिल्कुल नहीं लेके जाता, which is delusion from very beginning to end, शुरुआत से अंत तक सिर्फ अंधेरा है, delusion है, which arise from sleep, laziness and illusion, is said to be of the nature of ignorance. तो किस प्रकार का है वो? तमोगुणी है. ठीक है, तात्पर्य प्रपात क्या बता रहे हैं? One who takes pleasure in laziness and in sleep is certainly in the mode of darkness. Ignorance, one who has no idea how to act, how not to act, is also in a mode of ignorance. For the person in mode of ignorance, everything is illusion. There is no happiness either in the beginning or at the end. For the person in the mode of passion, there might be some kind of ephemeral happiness in the beginning and at the end distress. But for the person in the mode of ignorance, there is only distress both in the beginning and at the end. क्या बोला है कि जो व्यक्ति रजोगुनी है तमोगुनी है उनके लिए दुखी दुख है, सुख तो कहीं पे भी नहीं है. जो तमोगुनी है जो रजोगुनी है उसको शुरुआत पे फिर भी सुख लगता है मगर अंत में रिजल्ट दुखदायी होता है. तमोगुनी शुरुआत में भी दुखी है, अंत में भी दुखी है, कहीं से अच्छा नहीं है. ठीक है, सो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. सो यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स. न तत् अस्ति पृथिव्यं त्वा द्विद्वेषो वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्मुक्तं यतिभिषतिर्भिर्गुणैः. There is no being existing either here or among the demigods in the higher planetary systems which is freed from these three modes born of material nature. क्या बोला? There is no being existing either here or other among the demigods in the high planetary system which is freed from these three modes born of material nature. आप चाहे ऊपर के लोगों में देवताओं के पास चले जाओ या नीचे के लोगों में चले जाओ, कोई भी इन तीन गुणों के प्रभाव से परे नहीं. भौतिक जगत मतलब भौतिक जगत के नियम कानून, हाँ, और भौतिक जगत में ब्रह्मा जी का लोक भी आता है, मतलब प्रकृति के नियम है, तो मोड्स ऑफ नेचर से कोई भी परे नहीं है.
The Lord here summarizes the total influence of three modes of material nature all over the universe. तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि तीन गुणों का प्रभाव पूरे यूनिवर्स में है. ब्राह्मण क्षत्रिय विषम, तो देख लीजिए तीन गुणों का प्रभाव पूरे भौतिक जगत में है. अब चाहे ऊपर के लोक में जाओ नीचे जाओ, गुणों के अधीन तो रहोगे. तो स्वतंत्रता कहाँ है कहीं स्वतंत्रता? गुणों के अधीन हो भाई, बद्ध जीव हो. तो बोलो, आप लोग बोलो कि नहीं माता जी हम ऊपर जाके एंजॉय करेंगे. ऊपर कहाँ स्वर्ग लोग जाना है, ब्रह्मा जी के प्लेनेट जाना है, कोई एंजॉयमेंट नहीं है. वहां पे भी यू विल बी इंटेंगल्ड, गुणों के अधीन तो रहोगे पर इधर ही से भटकोगे. हाँ, सो बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा, इन तीन गुणों के मैं परे हटूं. और उसको परे हटने के लिए कृष्ण क्या कहते हैं, देवी ही गुणमयी मम्माया दुरत्तया. मतलब गुणों का प्रभाव है तो माया का प्रभाव है. मतलब ऊपर के लोगों में भी है. तो कहीं भी चले जाओ बहुत ही जगह तो माया का प्रभाव तो रहेगा भाई, बच तो सकते नहीं. तो अगर इससे बचना है तो भगवान क्या कहते हैं कि मेरी शरण लो. और उनकी शरण लेना मतलब भक्ति को अपनाना, भक्ति योगा को प्रैक्टिस करना. Then one can free himself from these three modes of material nature and can actually relish the real freedom. And that is only possible in the abode of Lord. और वहां जाने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी. So take this process seriously. Go beyond the modes of material nature. Okay. ब्राह्मण क्षत्रिय विषम शूद्रनम च परंतप कर्मणि प्रविभक्तिना स्वभाव गुणे. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra are distinguished by qualities born of their own nature in accordance with the material modes or chastisers of the enemy. अब ये जो हमारे चार आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको गुणों के आधार पे देखना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जैसा जैसा एक मोड के अंदर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो एक स्वभाव लेके पैदा होता है. कई लोग रजोगुणी है, कई तमोगुणी है, सतोगुणी है. तो ब्राह्मण है वो सतोगुण है, क्षत्रिय है वो रजोगुण है, और वैश्य है वो रजो और क्षत्रिय सतो और रजो का मिक्सचर है, वैश्य रजो और तमो का मिक्सचर है, और शूद्र तमोगुण में आ जाता है. तो उस हिसाब से अपने अपने मोड्स के अकॉर्डिंग हर एक में गुण आता है, जिसके हिसाब से ये विभाजन है. ठीक है. अब यहाँ पे जो क्वालिटीज हैं ये ब्राह्मण के गुण बताए हैं कि ब्राह्मण में क्या क्या गुण होते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा. समाधमस्तपासोचम शांतिर अर्जवम एव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. Peacefulness, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and religiousness. These are the natural qualities by which the Brahmana work. तो एक ब्राह्मण के कौन कौन से गुण हैं? शांत स्वभाव, आत्मसंयम, ऑस्टेरिटी, शुद्धता, टॉलरेंस होना, ऑनेस्टी, ज्ञान, विजडम और धर्म पालन करना. तो ये एक ब्राह्मण के गुण होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. शौर्यम तेजो धृतिर्दक्षम युद्ध चापि अपाल्यनम दानम ईश्वरा भवश्च क्षत्रम कर्म स्वभावजम. Heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity, and leadership are the natural qualities of work for the क्षत्रिय. तो क्षत्रिय के क्या क्या गुण होते हैं? हीरोइज्म, पावर होना, दृढ़ता होना, रिसोर्सेज होना, करेज इन बैटल, जेनरोसिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज एक क्षत्रिय के गुण है. कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्यात्मकम कर्म सुदृश्यामि स्वभावजम. Farming, cow protection, business are the natural work for the Vaishyas, and for the Shudras there are labor and service to others. तो जैसे खेती बाड़ी, गाय की रक्षा करना, बिजनेस, ये किसका कार्य है? वैश्य का. हमारे गुप्ता महाजन लोग आते हैं, और जो शूद्र हैं वो लेबर क्लासेस होती हैं, दे डू द लेबर वर्क. ठीक है. स्वसे कर्माणि अभिवृत्ता संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिं
यथा विन्दति तच्छृणु. By following his qualities of work, every man can become perfect. Now please hear from me how this can be done. कि आप देखिए, by following his qualities of work, every man can become perfect. अपने स्वभाव जिसमें वो नेचर से वो पैदा होता है, अगर उसके हिसाब से वो उन कर्मों को फॉलो करता है तो वो अपने आप को परफेक्ट कर सकता है. देखिए, आप कोई ब्राह्मण गुण का है तो ब्राह्मण का कर्तव्य है प्रचार प्रसार करना, तो उस हिसाब से चले उसके लिए बहुत बढ़िया है. क्षत्रिय का है, जैसे हमने पढ़े गुण, वैश्य का है, शूद्र के है, कि हर कोई अगर अपने स्वभाव के हिसाब से चलेगा, दैट इज गुड फॉर हिम रेदर देन फॉलोइंग सम अदर थिंग. अब मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बोलूँ कि मैं तो वैश्य शूद्र के कार्य कर लूँ, तो आई वॉन्ट बी हैप्पी, यू नो. सो दैट इज नॉट गोइंग टू बिकम हैप्पी. शूद्र बोले मैं ब्राह्मण बन जाऊँ, पॉसिबल नहीं है जब तक उसमें वो गुण ना हो. ठीक है. सो विल सी नाउ हाउ इज इट वर्क. अब जैसे कोई ब्राह्मण के गुण का हो, उसको किसी लीडरशिप में डाल दिया जाए जहाँ क्षत्रिय की जरूरत हो, तो क्या वो कार्य ढंग से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. जिसका जैसा स्वभाव है उसको वैसे कार्य करने चाहिए. यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणं तम अभ्याच्य सिद्धिं विन्दति मानवः. By worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, a man can attain perfection through performing his own work. क्या कहा गया? By worship of the Lord, who is the source of all beings, who is all pervading, a man can attain perfection through performing his own work. कि भगवान की सेवा करके सभी जीवात्माएं कैन अटेन परफेक्शन, अपना कार्य करते हैं. आप चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, कुछ भी हो, अगर आप भगवान का सेंटर में करते हुए कार्य कर रहे हो, सो दैट इज द परफेक्शन ऑफ परफॉर्मिंग योर ओन वर्क. ठीक है. तात्पर्य पढ़ते हैं. As stated in the 15th chapter, all living beings are fragmental part and parcel of Supreme Lord. That the Supreme Lord is the beginning of all living entity. कि सभी ये तो हमने पढ़ा ही है कि क्या कहते हैं, माम वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन माम वंशो, सारे जीवात्मा मेरे अंश हैं. ठीक है. सो दिस इज कंफर्म्ड इन वेदांत सूत्र जन्मादि अस्ति. कहा कि भगवान ही सभी की शुरुआत है, सीड गिविंग पर्सन. Supreme Lord is therefore the beginning of life of every living entity, as stated in the 7th chapter of Bhagavad Gita. The Supreme Lord, by his true energy, external and internal, is all pervading. Therefore, one should worship the Supreme Lord with his energies. Generally, the Vaishnava devotee worship the Supreme Lord with his internal energy. His external energy is the perverted reflection of the internal energy. अब देखिए, इंटरनल एक्सटर्नल एनर्जी के परफेक्टेड रिफ्लेक्शन है, मतलब माया एनर्जी ना. तो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का परफेक्टेड रिफ्लेक्शन है. तो वही चीज यहाँ बताया. External energy is a background, but the Supreme Lord, by the expansion of his plenary portion, as Paramatma, is situated everywhere. He is the super soul of all demigods, all human beings, all animals, everywhere. One should therefore know that as part and parcel of Supreme Lord, one has his duty to render service unto Supreme. Everyone should be engaged in devotional service to the Lord in full Krishna consciousness that is recommended in this words. क्या बोला है कि one should therefore, knowing that I am part and parcel of Lord, so one should understand what is my prime duty, that is to render service to Supreme Person. So everyone should be engaged in devotional service to the Lord in full Krishna consciousness. Everyone should think that he is engaged in a particular type of occupation by Rishikesha, the master of the senses, and by the result of work in which one is engaged, the Supreme Lord, personality of Godhead, Sri Krishna, should be worshipped. क्या बोला है? By the result of the work in which one is engaged, Supreme Lord, personality of Godhead, Sri Krishna, should be worshipped. अपने जो भी फल है कार्यों के, उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए. इस तरीके से उनकी पूजा करनी चाहिए. If one think always in this way, in full Krishna consciousness, then by the grace of the Lord, he becomes fully aware of everything.
See, be conscious of Krishna all the time. You be Krishna conscious. If you are conscious of Krishna all the time, it is very easy to become Krishna conscious. That is the perfection of life. Means doing everything, our body, mind, and words should engage in the service of Lord. The Lord says in Bhagavad Gita, Tesham aham samuddarta. The Supreme Lord Himself takes charge of delivering such a devotee. That is the highest perfection of life. In whatever occupation one may be engaged, if he serves the Supreme Lord, he will achieve the highest perfection. आप कोई भी occupation आपका हो, अगर आप लोग भगवान की सेवा में लगे हो, that is all good. You know, that is all good. कि कोई भी occupation, अच्छा आप क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, in any occupation, भंगी हो, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन हो, या मिलिट्री में हो, कुछ भी हो, in any way, if you just engage, remember Krishna, आप जैसे हमारे अर्जुन है, he is a military man. अब बोलो मिलिट्री मैन, बोला भाई कैसे से भक्ति करो, but he follows the instruction of Lord. It was Krishna's will that he should fight. Just by following Krishna's will, he is rendering service to Lord. Similarly, हमें भी अगर हम भगवान की instructions को पालन करें, तो just by following the instruction of Lord, we are rendering service to Lord. We are worshipping Lord. So in that way, in whatever occupation you can engage in the service of Lord. It's just an art we need to learn. We should becoming, and by practice we can become expert in that. So we should try to do that thing. Okay. So okay, so we'll stop here. So any of you having any questions or comments? So please go ahead because it's 8:31. So we have some time. So किसी का कोई yes पूजा माता जी आपको कुछ कहना है बोलिए. माता जी क्वेश्चन था लाइक जैसे अभी मतलब जैसे पहले तो अर्जुना वगैरह सब होते थे तो वो फाइट करते थे पर वो आवाज थोड़ी ढीली है. एक सेकंड मुझे थोड़ा पंखा बंद करने दो. मे बी आई वाज एबल टू हियर यू क्लियरली. यस माता जी आप बोलिए और थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास करिए. जी माता जी मैं कह रही थी कि जैसे पहले अर्जुना एंड ऑल सब युद्ध करते थे तो वो धर्म के लिए युद्ध करते थे ना, लेकिन आजकल जो सोल्जर्स हैं वो तो मतलब ऐसा कोई धर्म का, तो क्या वो जो लोगों को मारते हैं या जो भी होता है तो युद्ध में तो जो लोग मरते हैं क्या वो भी अभी भी स्वर्ग में जाते हैं या फिर मतलब उनको क्या पनिशमेंट हो They are जाएगी, क्या getting है? karma माता जी for that. They are getting karma for it. उनको वो कर्म मिलेगा बिकॉज गवर्नमेंट कृष्णा कॉन्शियस नहीं है और यहाँ पे कोई तो धर्म. माता जी ये तो फिर द फाइट तो इज. फिर ये तो गलत मतलब हाँ मैं कह रही हूँ फिर तो ये जॉब तो ऐसा वो हो जाएगी ना मतलब गलत है लाइक अगर हम ऐसा फाइट कर रहे हैं कुछ भी तो. माता जी यदि डिवोटी सैनिक हो तो डिवोटी सैनिक हो तो यस ही विल बी लाइक यू नो वो कहीं ना कहीं डिवोशनल एक्टिविटी में तो इंगेज है. अब देखिए डिवोटी की तो कई ऑक्यूपेशन है. डिवोटी बिजनेसमैन भी है, एक मर्चेंट हो सकता है, सॉरी बिजनेसमैन वही आ गया, या कोई नौकरी पेशा कर सकते हैं, कोई भी तरह की नौकरी हो सकती है. तो भक्त तो हर परिस्थिति में भगवान के लिए सेवा कर रहा है ना. आई एम जस्ट टेलिंग कि कोई सोल्जर जैसे नॉर्मल अगर कोई बोले कि जैसे अर्जुन मिलिट्री मैन था, अब एक ये जो मिलिट्री मैन है क्योंकि गवर्नमेंट कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, यहाँ धर्म की स्थापना नहीं हो रही है, तो वो अगर किसी को मार भी रहे हैं तो दे आर गोइंग टू गेट द कर्मा फॉर इट. उनको उसका कर्मा भुगतना पड़ेगा. जो भक्त होगा वो इस कार्य में इन्वॉल्व ही नहीं होगा. कृष्णा विल टेक केयर ऑफ हिम. ठीक है, हमारी ऑक्यूपेशन जो भी है हमें इस तरीके से करना चाहिए कि वो कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए. मान लो माता जी पहले ऑक्यूपेशन थी और बाद में कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए. didn't get you what you are saying Asta. पहले ऑक्यूपेशन चूज कर लिया था उसके बाद कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए. So one can change also. You know, I wanted to go into defense forces. मैं भी भक्ति इसी में जाना चाहती थी, मगर मैं भक्ति में मगर मैं पहले भक्ति में आ गई. So then I dropped the plan of going into defense. ये अलग था. अब जिसने पहले ही ऑक्यूपेशन चूज कर रखा है तो what to say, best use of bad bargain. Somehow try to make the best use of bad bargain. Okay? मगर अगर कोई ज्यादा ही जैसे बुचर का स्लॉटर हाउस का बिजनेस है किसी का तो उसको तो बंद कर देना चाहिए इमीडिएटली बिकॉज दैट इज मोर इनटू द कार्मिक. और किसी को कोई बिजनेस गैम्बलिंग जैसा शेयर मार्केट का उसको छोड़ देना चाहिए. दिस इज नॉट गुड वेयर इट इज इन्वॉल्व इन द गैम्बलिंग. तो माता जी शेयर मार्केट में भी पैसे लगाने गलत है?
सट्टाबाजी है माता जी। बट माता जी वो जैसे आनंद वृंदावन प्रभु जी बताते हैं मगर ना वो उन्होंने म्यूचुअल सट्टेबाजी फंड्स का। नहीं की है। He never done anything wrong thing. He is in नहीं share जैसे अभी market, लाइक but he's never done anything माता जी wrong. शेयर मार्केट में भी अलग अलग वेज है ना, Yes, अलग शेयर अलग मार्केट का मतलब वेज। ये नहीं कि हर कोई व्यक्ति सट्टेबाजी में होता है माता जी। He himself has not done anything wrong. उन्होंने नहीं कभी मतलब गलत नहीं जैसे किया। अभी लाइक उन्होंने बोला कि इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, हाँ, इन्वेस्ट तो कर वो सकते हो, मगर नॉट इन अ रॉन्ग सेंस, यू नो, लाइक सट्टेबाजी में, गैम्बलिंग में। जी One need to understand the nature of the occupation. किसी भी तरीके से वो गलत नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए। Understand, every slaughter houses है या गैम्बलिंग जैसा कोई occupation है, one should not do it. So try to जी माता give it up. Be in a nice engagement. Okay, जी माता जी। got the point? जी माता जी। Okay, और कोई सवाल है किसी का? 5 मिनट है हमारे पास। नो माता Okay, if nothing, then we'll stop. And tomorrow is Ekadashi, and everyone is requested to chant 32 rounds tomorrow. And tomorrow Japa session will start at 3 sharp, hopefully. And yes, it will be at 3. So 3 a.m. sharp, there will be Japa session till 4:30. So please try to be there and chant 32 rounds. अगर कर सकते हैं तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा जप करने का प्रयास कीजिए। So चलिए, we'll stop now. And let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे राम हरे Rama राम Rama, Hare राम Hare, राम हरे Hare हरे, Krishna, हरे कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, Hare कृष्ण Hare, कृष्ण Hare हरे, Rama, हरे राम हरे Rama राम Rama, Hare Hare, Hare Krishna, हरे कृष्ण Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण जय। प्रभुपाद की जय। ऑल समबडी व्हाट की जय। श्री प्रभुपाद की जय। Thank you so much. See you all tomorrow and happy Ekadashi in advance. See you all tomorrow for morning japa session. Hare Krishna, everyone. हरे कृष्ण।